कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स की प्रश्नावली 1.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। इस एक ही वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का सलूशन देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो एक प्रश्न 100% आप तैयार कर लोगे, ये मेरा मानना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना। और मैंने पूरी बुक से संबंधित जो भी प्रश्न है प्रश्नावलीवार, उनका सोल्यूशन अपने चैनल पर करवाना है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो से आप कॉन्टेक्ट इसमें होता रहे, आपका वीडियो जब भी डाली जाए तो आपको चैनल पे मिल जाए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें विरोधाभास वाला जो नियम है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसका नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमने इस संख्या को मान लेना है कि ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने इसे क्या मान लिया? परिमेय संख्या। जितने भी क्वेश्चन जिनमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है किसी संख्या को, तो उसे हम परिमेय संख्या मानकर ही चलेंगे। तो ये वाली लाइन सारे क्वेश्चन में लिखी जाएगी। अगर यह परिमेय संख्या है तो लिखेंगे आगे, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम इसे मान लेंगे। क्या माना हमने? √5 को एक बटे के रूप में संख्या को मान लेना है। तो हम अपनी तरफ से इसमें बटे में लिख देते हैं A/B। √5 को मान लिया A/B। अब यहाँ एक लाइन लिखनी होती है, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको आपने जरूर लिखना है। A/B में हमेशा ध्यान रखना, बटे वाला नंबर कभी 0 नहीं होता, तो B का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। B ≠ 0। इसके अलावा ये A और B क्या है? दो पूर्णांक संख्याएं हैं और इनके बीच में भी आपस में एक रिलेशन है। A व B क्या है? आपस में सह अभाज्य पूर्णांक है। A व B सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सह अभाज्य पूर्णांक है। A तथा B सह अभाज्य पूर्णांक है। ये इतना वर्क आपको अंडर वाली कितनी भी संख्याएं हैं जिनको अपरिमेय सिद्ध करना है उनमें लिखना जरूर है। अब आप एक काम करोगे, देखो √5 का अंडर हटाना अगर हम चाहें तो हटा सकते हैं। इसका वर्ग कर दीजिए। √5 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो दूसरी तरफ भी स्क्वायर लगेगा, ये अंडर हट जाएगा, इसका वर्गमूल का निशान यहाँ से हट जाएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? √5 इसका वर्ग हो गया और दूसरी तरफ A/B है, इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब √5 का वर्ग करेंगे तो अंडर हटकर 5 आ जाएगा। बटा में हम इसके 1 लिख देते हैं अपनी तरफ से। ये बटा में कोई नंबर ना हो तो 1 लिखा जा सकता है। A/B का होल स्क्वायर है तो A²/B² आएगा। ओके। अब आप एक चीज देखिए, अगर इसे हम सोल्व करना चाहें, ये B² का गुणा होगा 5 के साथ तो 5B² और 1 का गुणा होगा 1 A² के साथ तो बराबर में आएगा A²। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और देखें इसे, 5 को हम यहाँ से हटा दें तो 5 चला जाएगा बटा में, तो ये बन जाएगा B² बराबर A² बटा 5। इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
हमने क्या किया, सबसे पहले a बटा b के रूप में लिखा, फिर उसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो अंडर रूट वाला चिन्ह हट गया। और अब आपको गुणा करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जैसे 5 है, 2 है, 3 है, जो भी नंबर है वो गुणा में नहीं होना चाहिए, उसको बटा में रखना है। तो ये बी स्क्वायर के गुणा में था, तो इसको हम बटा में ले गए ए स्क्वायर वाली साइड, ए स्क्वायर बटा 5 आ गया। इतना कर लेने के बाद अब आप यहाँ देखो, b क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो b का पावर 2 किया है तो ये भी पूर्णांक ही आएगा। तो यानी बी स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है, तो उससे क्या पता चलता है कि ये वाली वैल्यू एक पूर्णांक वैल्यू है, और ए स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा तभी पूर्णांक आएगा। यानी ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिख दो अतः अतः ए स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। या हम यूं लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। या फिर ऐसे लिख दीजिए कि ए स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब अगर ए स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, तो आपकी बुक में एक प्रमेय है, प्रमेय 1.3, वो कहती है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में किसी अन्य संख्या का भाग दिया जा सकता है तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग दिया जा सकता है। ए स्क्वायर में 5 का भाग दिया जा सकता है, तो ए में भी 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो लिख देंगे ए में भी 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। ओके, यहां से हमें एक बात पता चलेगी कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड है, ए में भी 5 का भाग जा रहा है, यानी ए क्या होगा, 5 का एक गुणज होगा। तो अगले पेज पे चलते हैं, ए क्या है, 5 का गुणज। तो यहां से लिख दीजिए ए 5 का एक गुणज है। तो इसलिए हम इसको मान लेंगे ए बराबर 5 इंटू कोई भी एक नंबर लगाएंगे, तो जो हम सी लगा देंगे यहाँ पर, ए बराबर 5 सी, ये हमने क्या किया है, माना है इसे। ठीक है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 लिख लिया इसे। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था हमारे पास, बी स्क्वायर बराबर था ए स्क्वायर बटा 5। ए स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 5c, और 5c का स्क्वायर बटा में 5। इसके थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5c स्क्वायर, का मतलब 5c गुणा 5c और बटा में 5। अब एक 5 से कोई एक 5 कट जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो आएगा हमारे पास यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर 5 और 2c बच गए तो c स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर आ गया 5c स्क्वायर। अब इस 5 को ले आएंगे बटा में इस तरफ, ये 5 किसके बटा में चला जाएगा, बी स्क्वायर के बटा में, गुणा में इसको रखना नहीं है, 5 चला जाएगा बटा में, बी स्क्वायर बटा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर बटा 5। इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, सी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर बटा 5। तो फिर से हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, अर्थात अर्थात बी स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। अथवा हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है। जो आपको अच्छा लगे वो लाइन लिख लीजिए। अब इसके बाद अगर बी स्क्वायर में 5 का भाग दिया जा सकता है, तो बी में भी 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है, 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। आप सीधा लिख दोगे भाग दिया जा सकता है तब भी चल जाएगा, क्योंकि भाग देने का मतलब पूर्णतः डिवाइड होता है, तभी लिखते होते हैं हम, भाग दिया जा सकता है।
यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे यहाँ लिखा था a 5 का एक गुणज है, ऐसे ही b जो है वो भी 5 का एक गुणज हो गया। b 5 का एक गुणज है, b 5 का एक गुणज है। और अगर ये 5 का गुणज है तो b का मान भी 5 का गुणा किसी एक नंबर से होगा, तो 5d मान लेते हैं और समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्क है, बस आपको हिंदी की लाइनें याद रखनी है, कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जब चौथी समीकरण बन जाएगी, अब हम शुरू में आ जाएंगे। तब हमारे पास जो संख्या थी शुरू में √5, जो क्या था a/b था, लेकिन हमने a और b के मान निकाले हैं। a का मान तो है 5c और बटा में b का मान है 5d। तो यहाँ पर आप देखो दोनों में 5 कॉमन आया है, इसका मतलब यहाँ लिख दीजिए स्पष्ट है कि a व b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, तो शुरू में हमने लिखा था कि a व b सहभाज्य है। अब वो गलत हो जाएगा कथन, a व b सहभाज्य है की जगह लिखा आएगा a व b सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है, a व b सह अभाज्य नहीं है। जब a और b सहभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। विरोधाभास का नियम यही कहता है, इसको गलत सिद्ध कर दीजिए। गलत सिद्ध हुआ, परिमेय मानना गलत है। और अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो इसका तात्पर्य लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप अंडर वाले जो सवाल नॉर्मल क्वेश्चन है, √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, नॉर्मली जो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं उनको आप इसी पैटर्न से कर सकते हो। बस 5 की जगह पर जो संख्या आई हुई होगी, √5 है, जैसे √3 आ गया तो 5 को रिप्लेस कर दीजिए 3 से और वो सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को पॉज करके आप इस वीडियो से संबंधित जो नोटबुक में मैंने क्वेश्चन है ये करवाया, आप नोटबुक में अपनी कर सकते हैं नोट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन में हमने सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन का सल्यूशन कुछ अलग होगा, लेकिन शुरू वाली जो 3 लाइनें हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखी थी, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वाली जो 3 लाइनें आई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइनें सभी क्वेश्चन में कॉमन आती है। तो हम इन तीनों लाइनों को एक बार नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन, इसका थोड़ा तरीका चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी जो भाषा थी वो लिख ली है। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हमने मान लिया 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0 होता है और a व b सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। ये नॉर्मल लाइन थी जो हमने प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लिखना होता है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन था जिसमें केवल √5 दिया हुआ था, उसमें हमने वर्क करके √ हटा दिया था। लेकिन यहाँ पर दो संख्याएं हैं, 3 + 2 √5, एक पे वर्गमूल लगा है दूसरी पे नहीं है, तो √ इसका नहीं हट सकता, वर्गमूल का चिन्ह वर्क करने पर गायब नहीं होगा। तो इसको हल करने का कुछ अलग मेथड है, और वो मेथड क्या है कि हम पहले से मानेंगे कि हमें ये तो पता है कि जो √ वाली संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं क्योंकि हमने सिद्ध किया है पिछले क्वेश्चन में। तो इसको तो मान के चलेंगे, बाकी वाले जो ये मान है इनको यहाँ से हटाएंगे। तो सबसे पहले ये 3 हट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा 2 √5, और बराबर के दूसरी तरफ आएगा a/b, और माइनस में चला जाएगा 3, और 3 के बटा में हम 1 लिख देंगे। तो ये आएगा 2 √5
बराबर ए बटा बी माइनस 3/1। इसका लघुत्तम लेके हम इसे सोल्व करेंगे तो बी और 1 का मल्टीप्लाई बी और ए का 1 से गुणा ए माइनस बी का 3 से गुणा 3b। अब ये दो यहाँ से हटा देंगे तो ये बन जाएगा √5 बराबर a माइनस 3b और यहाँ गुणा में था 2, अब यहाँ नीचे बटा में आ जाएगा 2b। अब आप एक चीज नोट कीजिए, a माइनस 3b बटा 2b, ये वाली संख्या को नोट करो। a क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। b है वो भी एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या के साथ किसी भी नंबर का गुणा कर दो तो वो पूर्णांक ही रहता है। तो ये भी पूर्णांक है, ये 3b है ये भी पूर्णांक है, और 2b है ये भी पूर्णांक है। तो इसको हम एक पैटर्न के रूप में लिखेंगे, √5 बराबर बटा का निशान लगाकर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे a एक पूर्णांक संख्या है तो लिख देंगे पूर्णांक माइनस √3b, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक और बटा में 2b, ये भी एक पूर्णांक संख्या है तो बटा में भी पूर्णांक। अब इसी को हम थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं। पूर्णांक माइनस पूर्णांक, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। और बटा में तो पूर्णांक है ही, पूर्णांक बटा पूर्णांक आ गया। और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या को बताता है। तो हम इसके अगले पेज पे चले जाते हैं। √5 बराबर एक परिमेय संख्या आ जाएगा। √5 बराबर एक परिमेय संख्या, √5 बराबर एक परिमेय संख्या, क्योंकि सामने इसके आया था सोल्व करने पर पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो √5 एक परिमेय संख्या हो गई जो कि असत्य है। तो नीचे लिखो जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं या हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं या ये लिख सकते हैं कि हम सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। ओके, हमने ये कथन को गलत सिद्ध कर दिया। शुरू में जो लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग हमने इस पूरे कथन को असत्य सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्यों आया? ये इसलिए आया है क्योंकि हमने 3 + 2 √5 शुरू में हमने इस संख्या को परिमेय मान लिया था। तो वो परिमेय मानना क्या हुआ? गलत सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे 3 + 2 √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। और अगर इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमेय तो है नहीं, तो ये क्या है फिर? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। हमने इसको प्रूव कर दिया। तो लास्ट में आपको इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड ये चीज़ें लिख देनी चाहिए। सिद्ध हुआ, यहीं सिद्ध करना था, ये बातें लिखनी होती है। तो हमने यहाँ इति सिद्धम लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमने प्रूव करना है। 3 क्वेश्चन इसमें दे दिए। तीनों ही क्वेश्चन को हम अलग अलग करेंगे, सोल्व करेंगे। इनको तीनों को देखते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट। अब आपको पहला पार्ट हल करना है, चाहे दूसरा करना है, चाहे तीसरा पार्ट करना है। जो 2-3 कॉमन लाइनें बताई थी वो तो इसमें लिखनी होगी। तो पहले हम वो नोट कर लेते हैं, समय बचा लेते हैं अपना। यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और मान लिया हमने कि 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0 है और a व b सहअभाज्य पूर्णांक है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर रहे हैं।
तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर नोट कर दिया हमने। अब आप एक चीज़ देखो, ये अकेली संख्या है अंडर रूट वाली, तो वर्ग करने पर ये वर्गमूल का निशान यहाँ से हट जाना चाहिए। तो हम यहाँ से वर्ग करके इसको हटाएंगे, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने पर क्या आएगा, वर्ग करने पर ये 1/√2 है, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा, और बराबर में a/b है, इस पूरे का भी वर्ग हो जाएगा। 1/√2 का जब वर्ग खोलेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इधर आएगा a²/b²। अब आप देखो, नोट करो, 2 का गुणा तो होगा a² से, और 1 का गुणा होगा b² से। तो पहले ये वाला करेंगे गुणा, ताकि 2 में चला जाए बाद में। a² के आगे 2 लग जाएगा, और b² का b² आ जाएगा 1 से गुणा होने पर। और इसी को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 2 चला जाएगा बटा में, तो लिखेंगे a² बराबर b²/2। अब हमने जो पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, बस इसमें फर्क ये आया है कि यहाँ पहले था b² बराबर a²/2, अब उल्टा हो गया। और ये उल्टा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो भी उल्टी है, 1/√2 है, पहले सीधा √5 था। तो ये आपस में a और b ने अपनी जगह चेंज कर ली, बस। बाकी सवाल में कोई फर्क नहीं आना, सेम जैसे क्वेश्चन पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। अब b² के बटा में 2 है, a² क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगी, तो b²/2 है, ये भी पूर्णांक होगा, तो b² में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अब यहां पर लिखेंगे अतः, अर्थात b² 2 से, अब मैंने भाषा चेंज कर दी है, आपको वो अच्छी लगे तो वो लिख देना, नहीं तो ये लिख देना, b² 2 से पूर्णतः विभाजित है। b² 2 से पूर्णतः विभाजित है, और जब b² 2 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब b है वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो b 2 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ आप b के आगे भी लगा दो, कोमा नहीं लगाना पड़ेगा। b भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, यहाँ कोमा लगा के लिखना है, ये ध्यान रखना। b² 2 से पूर्णतः विभाजित है, और यहाँ लिख दिया b भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, b 2 का एक गुणज होगा। अगले पेज पे हम लिखते हैं b 2 का एक गुणज है, यहाँ लिख लीजिए b 2 का एक गुणज है, 2 का एक गुणज है। और अगर ये गुणज है तो हम लिखेंगे b बराबर 2c, यानी इसे हमने माना है, ये मान लिया, तो समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 में हम इसका मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास थी, समीकरण 1 थी a² बराबर b²/2, तो b की जगह तो हमने अब 2c लिखना है, तो 2c का स्क्वायर बटा 2। सोल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा a² बराबर 2c को 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लगी हुई है इसलिए, और बटा में इसके 2। अब 2 से 1 2 कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा a² बराबर 2c²। 2c² का 2 जाएगा बटा में, a² के बटा में चला जाएगा, तो a² बटा 2 बराबर आएगा c², अर्थात हमारे पास c² की वैल्यू आ जाएगी a² बटा 2। समीकरण 3 मानो इसे, और इसके बाद यहाँ से आप नोट करो दोबारा से। अब इस बार 2 किसके बटा में आया है, a² के बटा में, तो यहाँ लिख दीजिए अर्थात a² 2 से पूर्णतः विभाजित है, या विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है, विभाजित है। मैथ की भाषा में थोड़े बहुत आप चेंज कर सकते हो अपनी तरफ से, विभाजित है। और अगर a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि a 2 का एक गुणज है, 2 का एक गुणज है। एरो का निशान लगा देना यहाँ पे,
एरो का निशान बताता है ऊपर वाले कथन से हमने ये इसको अप्लाई किया है। ए 2 का एक गुणज है, और जब 2 ए का गुणज है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर आएगा 2 इंटू समथिंग, कोई भी एक नंबर। तो हम आगे डी लिख देंगे, ए बी सी डी, और ये समीकरण नंबर 4 हो गई। ओके, अब इन चारों समीकरणों से अब हमने शुरू में आ जाना है। तब हमारे पास जो शुरू में संख्या थी 1/√2, शुरू में ये थी संख्या जिसे हमने a/b माना था, लेकिन अब हमारा a का मान तो है 2d और b का मान है 2c। तो दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखोगे स्पष्ट है कि a व b में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 2 क्या हुआ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और अगर ये 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए व बी सहअभाज्य नहीं है। ए व बी सहअभाज्य नहीं है, लेकिन शुरू में हमने इनको सहअभाज्य माना था, अब ये हमारा सहअभाज्य नहीं रहा, सहअभाज्य नहीं है। और अगर ये सहअभाज्य नहीं है तो 1/√2 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। 1/√2 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। ए व बी को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। और अगर इनको परिमेय मानना गलत सिद्ध हो गया तो इसका मतलब 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय मानना गलत है तो परिमेय नहीं हो सकती, इसका मतलब वो अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है सिद्ध। इति सिद्धम इसके साथ लिख दीजिए। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इसके सेकंड पार्ट में देखो हमें संख्या दे रखी है 7√5, जिसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसके लिए भी जो 2-3 कॉमन लाइनें हैं वो हम नोट करेंगे, फिर आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने नोट कर लिया है बच्चों। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और आगे लिखा माना 7/5 बराबर a/b, जहां b नॉट इक्वल टू 0 है और a व b सहभाज्य पूर्णांक है। ये 2-3 लाइनें कॉमन थी जो हर एक क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं अपरिमेय सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस में। अब इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो देखिए क्या होगी। एक तो अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, पूरे का वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा। एक तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा, इस 7 को यहाँ से हटाकर इधर बटा में ले जाकर भी हम कर सकते हैं। दोनों ही मेथड सही है। ये 7 को हटाकर इधर बटा में लेकर जाने वाला मेथड ज़्यादा इजी है, तो हम वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका वर्ग करके भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन यही है कि 7 को यहाँ से हटा दीजिए, तो अंडर रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा, a/b पहले से था लेकिन अब b के साथ में 7 लग जाएगा, a/7b। अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या आएगी, अब अंडर रूट 5 बराबर a क्या है, एक पूर्णांक संख्या है तो लिख दीजिए पूर्णांक, b है ये भी पूर्णांक है तो 7b ये भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक बटा पूर्णांक। b पूर्णांक है तो 7b तो अपने आप ही पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक के गुणा में कोई भी नंबर होता है तो वो पूर्णांक ही बन जाता है। पूर्णांक बटा पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 5 बराबर आएगा एक परिमेय संख्या। ये क्या आ गया, एक परिमेय संख्या। तो आप बताइए बच्चों, क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ये नहीं है। एक परिमेय संख्या होनी चाहिए लेकिन परिमेय संख्या ये नहीं है। परिमेय मानना इसे गलत है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब अब आप लाइन लिखो आगे, जो कि असत्य है। पिछले एक क्वेश्चन में हमने ऐसा ही किया था, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं या हम सिद्ध कर चुके हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसके बाद आगे इसके 2-3 लाइनें और लिखनी होगी हमें। ये सारा हमने इसको कर दिया। इसके बाद अब लिखेंगे आगे। शुरू में 7√5 जो था उसको हमने परिमेय माना था, तो वो परिमेय मानना गलत सिद्ध हो गया। तो 7√5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। और अगर इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था और वो हमने सिद्ध कर दिया। तो लास्ट में इति सिद्धम भी हमने लिख देना है। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका अगला तीसरा पार्ट, जहां हमें सिद्ध करना है 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए जो नॉर्मल कॉमन लाइन है पहले हम वो नोट करेंगे, उसके बाद आगे सवाल को स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी हमने नोट किया। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और मान लिया कि 6 + √2 बराबर A/B है, जहां B का मान 0 नहीं है और A व B सहभाज्य पूर्णांक है। यहाँ तक अपने नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से किसी भी क्वेश्चन के लिए शुरुआत कर सकते हो, इतना तो लिख ही सकते हो। उसके बाद आगे इसके बाद इसमें देखो दो संख्याएं आ गई प्लस या माइनस में। तो इसके लिए अब अपने को क्या करना होगा? इसका पक्षांतरण करके करना है। इसे वर्ग करके हम सोल्व नहीं कर सकते। तो ये 6 जो है जिसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह नहीं लगा हुआ, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। तो √2 प्लस का बच जाएगा, इधर आएगा A/B, माइनस में आएगा 6 के बटा में हम 1 लगा देंगे ताकि इसकी कैलकुलेशन हो जाए। √2 बराबर, इसको सोल्व करेंगे, B का 1 से गुणा करेंगे, नीचे का नीचे गुणा B, A और 1 का गुणा A, माइनस B का 6 से गुणा 6B। तो ये आ गया A - 6B बटा B √2 के बराबर में। अब √2 बराबर किसके आएगा? √2 बराबर आएगा, अब फिर से आप चेक कीजिए, A क्या है? एक पूर्णांक है, तो लिख दिया पूर्णांक, माइनस A क्या है? एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक लिख दिया। और माइनस में B भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक का 6 गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक माइनस पूर्णांक। और बटा में B एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक लिखा जाएगा। फिर इसे हम आगे लिखेंगे, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाते हैं तो कितना आता है? पूर्णांक ही आता है। पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक आएगा, और बटा में भी इसके क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक आ गया। और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या का रूप होता है ये। तो यहाँ लिखेंगे √2 बराबर एक परिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या आ गई, और परिमेय संख्या ये है नहीं। इसका मतलब हम इसको विरोधाभास का रूल लगाकर इसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। 6 + √2 को, √2 बराबर में आ गया एक परिमेय संख्या। तो आगे लिखेंगे जो कि क्या है? असत्य है, ये सही नहीं है। लिखेंगे जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो होगी तो फिर वो परिमेय तो हो ही नहीं सकती। तो ये एक अपरिमेय संख्या है 2। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? 6 + √2 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। 6 + √2 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। इसको हमने परिमेय माना था, वो गलत सिद्ध हुआ। और अगर इसको परिमेय मानना गलत सिद्ध हो गया है तो इसका तात्पर्य होगा 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही ये प्रश्नावली 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपने इस चैप्टर से रिलेटेड तीनों ही क्वेश्चन अच्छे तरह से कर लिए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।